नमस्ते। जी हाँ, आज मैंने फिर से शूट किया है। आज मैंने किया है इंडियन, माय फेवरेट इंडियन में जो है सलवार कमीज़, दैट टू असेंबलिंग। और डिटेल्स आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। उसके पहले मैं अगर सब बोल दूँगी यहाँ तो आप लोग का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आज बहुत कुछ हुआ एक साथ। आज अमावस्या है, शुभ अमावस्या। आज बच्चों का खाना एक साथ, सब डिपार्टमेंट से एक साथ खाना आ गया है। जो ड्राई खाना होता है, मेरे मंथली ग्रोसरीज, फारूक जी का खाना, सब कुछ एक साथ आ गया। बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे गया है। उसके साथ जो है वो है मैंने फिर से पर्पल ऐप से कुछ मंगवाया है, क्योंकि रेगुलर काम कर रही हूँ तो, और कॉस्मेटिक्स ख़त्म होता जा रहा है। और मैं तो किसी से मेकअप नहीं करवाती, क्योंकि मुझे किसी का मेकअप करवाना पसंद नहीं है, अदर देन फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड, जो कि वो जानते हैं कि किसके साथ क्या मेकअप सूट करेगा। जो पार्लर वाला मेकअप है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात है, वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर माई स्किन, एंड आई एम वेरी मच कॉशियस अबाउट माई स्किन। सेहत, बॉडी के अंदर के पार्ट्स वो मेरे काबू में नहीं है, वो सब डैमेज्ड है, ठीक है। लेकिन जो आउटर लुक है, जिसको देख के कोई कोई नहीं बोल सकता कि मैं बीमारी का भंडार लेके चल रही हूँ। वो तो मुझे अपने आप से कोशिश तो करनी चाहिए ना ठीक रखने के लिए। तो इसलिए मैं फूड हैबिट में बहुत ज़्यादा, खाना मिलना या ना मिलना, खाना टाइम पे बनाना या ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन गलत-सलत खाना, ऑयली फूड्स, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड्स, दीज़ थिंग्स आई टोटली 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि होता नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाती। मुझे बड़े रेस्टोरेंट, चुप कर, কথা বলছি, बड़े रेस्टोरेंट पे जाऊँगी तो तभी मेरा खाना डाइजेस्ट होता है। वो भी क्या है, एक प्लेट खाना लो तो वो भी मैं पूरा मतलब ख़त्म नहीं कर पाती, आधे से ज़्यादा बच जाता है, तो मैं खा ही नहीं पाती। मेरा जो डाइजेशन पावर और मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरा जो केमोथेरेपी, जब फर्स्ट केमोथेरेपी चल रहा था तो उसके कारण मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा बर्न हो गया था, जिसके कारण मेरा डाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है। उससे पहले बचपन में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी ऑपरेशन हुआ है दे के ओवारियन कैंसर सेकंड स्टेज में आके अटक गया। लेकिन इस बीच जो केमोथेरेपी चल रहा था उसके कारण मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल बर्न हो गया। तो इसलिए जो डाइजेशन है वो बहुत लिमिटेड होता है, मैं ज़्यादा खा नहीं पाती। आटे का कोई चीज़ मेरे बॉडी को सूट नहीं करता है। ये आज की बात नहीं, बचपन से है। मैदे का चीज़ मैं सूट करती हूँ, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा हेवी होता है और सर्दी का मौसम में चावल खाने का मन नहीं करता, अदर देन अगर राजमा चावल हो तो। यहाँ तो कहीं कढ़ी चावल नहीं मिलता, कढ़ी चावल खाने का बहुत मन करता है। जब मैं पहाड़ों में थी तो बहुत मज़े से कढ़ी चावल खाती थी, या पापा के साथ कभी कभार दिल्ली जाती थी तो वहाँ कढ़ी चावल मिल जाता था। हालांकि मेरे मम्मी पापा ये सब खाना पसंद नहीं करते, वो स्ट्रिक्टली नॉन वेज है। फ़िश हो या मतलब मेरी माँ तो पहाड़ के फ़िश भी नहीं खाती थी, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादातर, हिमाचल की बात करो, यूपी की बात करो, तो वहाँ ट्राउट फ़िश ज़्यादा मिलता है। तो वो मम्मी को हज़म नहीं होता था, मम्मी उल्टी कर देती थी, लेकिन मैं और पापा खा लेते थे। तो वहाँ मैं 80s 90s की बात कर रही हूँ, तब चिकन, एक्सक्यूज़ मी, चिकन इतना कॉमन नहीं था। तो मटन तो हफ्ते में 4 दिन मटन होता था, क्योंकि वो एक रूल है डिपार्टमेंट का, बटालियन का रूल है। हालांकि मम्मी 4 दिन नहीं लाती थी, मम्मी 3 दिन लाती थी, और एक दिन तो लंगर में होता ही है, बैरक में होता है जवानों के लिए। तो वो भी जो भी कुकिंग वाले भैया रहते थे, ऑर्डली रहते थे, तो वो मेरे लिए उनका जो मग होता है, आप लोग तो जानते हैं, जो ये सब डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि जो मग होता है वो मग भर के मेरे लिए लाते हैं कि टीना बेबी के लिए लाया हूँ मैम साहब, आप कुछ मत बोलिए। हालांकि पापा को पता नहीं चलता था, बैक डोर से लाते थे। किचन का एक फ्रंट डोर होता था, बैक डोर होता था, बैक डोर से लाते, क्योंकि ऑडली का आने जाने का रास्ता अलग होता था। मतलब जो वेजिटेबल गार्डन होता है वो किचन यार्ड के साथ होता है, तो वहाँ से ऑडली का आना जाना होता है, फ्रंट से ऑफिसर्स लोग आएंगे। तो ये सब डिसिप्लिन देख देख के बड़ी हुई हूँ, इसलिए
लाखों करोड़ों खाना जब मैं देखती हूँ फेसबुक में, जो फूड ब्लॉगर से इतना खाते हैं, मैं ना सिर्फ सोचती हूँ वो लोग कि कैसे खा पाते हैं। और स्पाइसी खाना तो बिल्कुल नहीं। आई हैव ए enlarged liver problem, आई हैव अ गॉल ब्लैडर इशू, आई हैव अ एक्यूट अल्सर प्रॉब्लम। अल्सर हुआ है कि मैं कभी भी तीखा नहीं खाती थी, तीखा बहुत ज़्यादा ऑयल वाला खाना कभी नहीं खाती थी, लेकिन अल्सर हुआ है लॉन्ग टाइम, मॉडलिंग के टाइम पे लॉन्ग टाइम एम्प्टी स्टमक रखते 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 तब मेरा अल्सर पकड़ लिया था। तो मुझे हार्ट को मद्देनज़र रखते हुए भी खाना पड़ता है। करंटली जैसे मैंने अंडा छोड़ दिया है, मेरा फेवरेट अगर कोई होगा तो एग होगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे एलेग्रा खाना पड़ा और अंडे से मुझे एलर्जी हो रहे थे, और जिस कारण मैं ब्रालेट का शूट नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। बॉडी में बहुत जगह मेरा एलर्जी का रैशेस निकल गए, जिसका मैं अभी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ब्रालेट में अभी क्यों नहीं आ रहे हो, तो जब तो आप बोल रहे हैं अभी आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, कुछ लोग जब आऊँगी तो उसके साथ कंट्रोवर्सी भी आ जाएगा। तो यही हालत है। लेकिन आज मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे अच्छा लगा। मुझे नए नए ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है, सजना संवरना, अपने आप को एकदम टिप टॉप रखना मुझे पसंद है। किसी चीज़ में अगर मैं इन्वॉल्व होती हूँ ना, तो जो बुरी यादें हैं, अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं, अच्छी यादें हैं, माता पिता के साथ जो बिताए हुए यादें हैं, उस सब से मैं थोड़ा समय के लिए दूर रहती हूँ। क्योंकि मैं करोड़ों की संपत्ति की, भगवान के आशीर्वाद से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हुई हूँ, लेकिन मैं जितना भी मेरे प्रॉपर्टीज़ है, 2-3 को विन कर चुकी हूँ मैं कोर्ट से। जितना भी मेरे प्रॉपर्टीज़, मैं रहूँगी मैं इस घर में, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है, यहाँ मेरे माता पिता की यादें। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। उसके वजह से मुझे अगर कोई महल भी गिफ्ट कर दे कि तुम इस खंडर में, इस हॉन्टेड हाउस में ना रह के तुमको मैं महल गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस महल में मेरे मम्मी पापा की यादें नहीं है। मुझे मेरे मम्मी पापा की यादों के साथ रहना है। आज पर्पल का भी प्रोडक्ट आया है, मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे मुझे जो ज़रूरत के सामान थे तो मैं लाई हूँ, लेकिन अभी अनबॉक्सिंग नहीं किया है। बिल्कुल उसका एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पर्पल पर भरोसा हो गया है कि नहीं, ये लोग जिस ब्रांड का मैं प्रोडक्ट मांग रही हूँ, ये इस ब्रांड का ही प्रोडक्ट वो लोग देंगे। तो मैं रखती हूँ आज के वीडियो यही। बहुत सारे वीडियो है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए, और अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ जो आप रात के अंधेरे में हेडफोन लगा के सुनेंगे। ऐसी कुछ उम्मीद भी मत रखिए, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि मैं एक फैशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं एक एडुकेटेड लेडी हूँ, और मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, जिसका नॉलेज है, या जिसके बारे में और भी पढ़ना चाहती हूँ और भी ज्ञान पाना चाहती हूँ, उसके ऊपर बेस करके ही मैं काम करूँगी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में मैं पैर नहीं डालूँगी जिसका नॉलेज भी ना हो, और जिसके साथ पैसा तो आए, उसके साथ बेइज्जती और इज़्ज़त का फालूदा हो जाए। मुझे ऐसी इज़्ज़त, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। रखती हूँ, मिलती हूँ और एक वीडियो में, और बिल्कुल मेरा वीडियो देखिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा डोनेट कर दीजिएगा। बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इंसानों के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रतन टाटा सर के अलावा इन बच्चों बेजुबानों के लिए कौन करता है। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट बहुत कुछ बदल सकता है। नमस्कार।